Hello everyone, let us discuss about new chapter light. In this chapter we will cover some of the subtopics that are see first subtopics क्या है light travels along a straight line, reflection of light, characteristics of a plane mirror, real image and virtual image. कर्व्ड मिरर्स आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर्स. ये कर्व्ड मिरर्स दो टाइप्स के हैं, कॉन्केव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर. नाउ नेक्स्ट स्पेरिकल लेंस. स्पेरिकल लेंस में हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप्स के, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. सनलाइट का कलर जैसे हम देखते हैं तो हम बोलते हैं, नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें येलो कलर दिखता है, बट इट इज़ नॉट येलो इन कलर, इट इज़ वाइट कलर्ड. ओके, so now let us discuss our topic in detail. First, introduction of this topic. Light is a radiation or a form of energy that our eyes can detect. तो light क्या है? It is a form of energy. ठीक है, ये क्या है? एक form of energy है जो हमारे आई को डिटेक्ट करता है. लाइट जो होता है, लाइट इनेबल्स अस टू वी आवर सराउंडिंग्स. हम जैसे कोई भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं अपने सराउंडिंग में बिकॉज ऑफ लाइट. एंड लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन. जो लाइट होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. वेट, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अब लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है? सी, आप क्या करेंगे, एक पेपर ले लेंगे. ठीक है, पेपर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और एक कैंडल जला के रखेंगे, मतलब बर्न करके रखेंगे. आप क्या देखेंगे, जब लाइट आप पेपर को जो फोल्ड करके रखेंगे तो उसमें से आप अपने आई को उसमें डाल के होल में आप चेक करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट रीचेस द आईज. मतलब आपकी आंखों में लाइट दिखेगा, मतलब वो कैंडल आपको दिखेगी बर्न करते हुए. इट मीन्स पर्सन इज एबल टू सी द लाइट ऑफ कैंडल. इसका मतलब जो पर्सन होगा वो कैंडल के लाइट को देख पाएगा. ठीक है, अगर आपने उसी पेपर को फोल्ड कर दिया, मतलब थोड़ा सा मोड़ दिया, तो देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? देन लाइट गेट ब्लॉक्ड. जो लाइट है वो ब्लॉक्ड हो जाएगी एंड पर्सन इज नॉट एबल टू सी द लाइट ऑफ कैंडल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, सो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. ओके, नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एंड शाइनी सरफेस वी कैन कॉल इट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जैसे कोई भी लाइट जो है, जैसे सन की रेज आती हैं तो वो रेज क्या होती हैं, बाउंसिंग बैक करती हैं, टकराती हैं और टकरा के वापस चली जाती हैं. उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक मतलब टकराना किसी शाइनी सरफेस से, हम उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जैसे ये एक एग्जाम्पल दिखा रखा है कि एक प्लेन मिरर है. ठीक है, इस प्लेन मिरर में एक लाइट आई. जो लाइट आती है हम उस लाइट को कहते हैं, वी कैन कॉल इट इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट रे मतलब जो लाइट पहली आई उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. और जो आती है आके किसी भी मिरर किसी प्लेन सरफेस से टकराती है और टकरा के चली जाती है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बीच में क्या होता है? नॉर्मल रे. ठीक है, we can call it angle of incident is equal to angle of reflection. Now let us discuss about plane mirror. अब ये plane mirror क्या होता है? Light falling on a plane mirror at an angle मतलब कोई भी लाइट जो आती है उस लाइट को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो आके टकराती है किसी सरफेस को हम उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन अदर डायरेक्शन. एक आती है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो जाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ नेक्स्ट, जैसे आप एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा रखा है, सीधे सी पिक्चर. इसमें एक प्लेन मिरर है, आप देख रहे हैं कैंडल रखा हुआ है. कैंडल जो है एज अ आपका ऑब्जेक्ट है, और आप मिरर के अंदर जो कैंडल की इमेज बन रही है उसको हम क्या कहते हैं? इमेज. मतलब जैसे आप अपने आप को देखते हैं, आप जो है एक ऑब्जेक्ट हैं, और जब आपकी इमेज जो मिरर के अंदर आप अपने फेस को देखते हैं वो क्या है? आपकी इमेज. Now next,
द कैंडल, इसका मतलब क्या है, द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल, मतलब जो कैंडल के जस्ट बिहाइंड, पीछे है, वो क्या है, आपकी इमेज है फॉर्म्ड बाय द मिरर, वो मिरर फॉर्म कर दिया। और कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, जो कैंडल है वो एज अ ऑब्जेक्ट है, और उसकी जो इमेज बनी हुई है, जो बिहाइंड द मिरर बनी हुई, वो क्या है, इमेज है। नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ये आपने प्लेन मिरर के बारे में ही पढ़ा कि कैंडल में जो कैंडल है वो क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो कैंडल जो फॉर्म्ड हो रही है, अपीयर्स हो रही है बिहाइंड द मिरर, वो आपकी क्या है, इमेज है कैंडल की। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर में, जिस मिरर को आप रोज़ ऑब्जर्व करते हैं, अपने फेस को देखते हैं, उसकी इमेज कैसी होती है, इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट पोजीशन पे होता है। अपराइट मीन्स बिल्कुल सीधा, जैसे आप अपने आप को देखते हैं तो आपकी फेस कैसा दिखता है, आपको बिल्कुल सीधा दिखता है ना, जैसे आप रहते हैं, उल्टा तो दिखता नहीं है, इन्वर्टेड शेप में थोड़ी ना दिखता है। सो इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट मीन्स अपराइट पोजीशन। नाउ नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर की, वो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी जैसी साइज़ होती है वैसे ही साइज़ इमेज की होती है। जैसे कैंडल इटसेल्फ और उसका जो कैंडल का जो पिक्चर फॉर्म हो रही थी बिहाइंड द मिरर, दोनों का सेम साइज़ होगा। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज़ ऑफ सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर? Image formed by plane mirror is of same distance as the object. Image formed by plane mirror is laterally inverted. Next आपने characteristics क्या पढ़ी कि same size as the object, image की जो size रहेगी वही object की रहेगी, same distance object की और image की same distance रहेगी। Next point है कि ये laterally inverted होगा। आपने देखा laterally inverted का means होता है left appears to right and राइट अपीयर्स लेफ्ट इन द मिरर, मतलब आप जब अपने हाथ को मिरर के अंदर देखेंगे, मतलब ऐसे सीधे करके रखेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका लेफ्ट है वो राइट अपीयर करेगा और राइट जो है आपका लेफ्ट अपीयर करेगा, किसके अंदर, इन द मिरर। नेक्स्ट, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन एन स्क्रीन इज अ रियल इमेज, तो इमेज जो भी आपकी फॉर्म होगी स्क्रीन पे वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। क्लियर? An image formed by plane mirror could not be obtained on screen, that is called virtual image. तो जो आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी प्लेन मिरर में could not be obtained on a screen, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट, ये आपको क्लियर हो गया प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। प्लेन मिरर की जो इमेज होती है इरेक्ट होती है, मतलब सीधी शेप की होती है, सीधे पोजीशन पे होता है। नेक्स्ट आपने बोला कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड, इट मीन्स लेफ्ट अपीयर्स टू राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट इन द मिरर। एंड नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज अ रियल इमेज, रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब जो भी आपकी इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर से वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है, जिससे जो चीज़ स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है हम उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर क्या होता है, कर्व्ड मिरर्स को हम स्पेरिकल मिरर्स कहते हैं। जैसे आप ये दो मिरर देख सकते हैं, एक बाहर की साइड पॉलिश्ड है, एक अंदर की साइड पॉलिश्ड है, ठीक है। जो बाहर की साइड पॉलिश्ड होता है हम उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर्स, ठीक है, और जो अंदर की साइड पॉलिश्ड होता है हम उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो जब बाहर से पॉलिश्ड है तो अंदर की साइड से लाइट जो है आएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, एक स्पून आप सभी के घर में होगा, ठीक है। तो स्पून को आप जब लेते हैं तो स्पून के जो अंदर वाला सरफेस होता है ना, जिससे आप फूड इनटेक करते हो, कोई भी आप फूड खाते हो, तो जो अंदर वाला सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो आपका कॉनकेव होता है। कैसी मिरर होता है, वो आपका कॉनकेव मिरर होता है। लेकिन जो बाहर की साइड होता है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर? तो आप स्पून का एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बता सकते हैं। स्पून लेंगे, स्पून के अंदर वाला आपका कॉनकेव मिरर है और बाहर वाला आपका कॉन्वेक्स, एज अ कॉन्वेक्स की तरह। क्लियर?
नाउ कॉनकेव मिरर क्या होता है? सी, कॉनकेव मिरर इट इज़ अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती कहाँ? इनवर्ड्स। जो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इनवर्ड्स क्या होती है? कर्व्ड होती है, मतलब बाहर की साइड पॉलिश्ड होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स होती है। क्लियर? कॉनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सबसे पहले आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। क्लियर? कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर, अब कॉनकेव मिरर्स का यूज़ कौन कौन करता है? जैसे हम आई के चेक के लिए हम यूज़ करते हैं ईयर, नोज़, थॉट, इन सब के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। इवन डेंटिस्ट सी इन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, जो डेंटिस्ट होते हैं वो जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपने दांतों को दिखाने के लिए, तो वो किस टाइप के मिरर का यूज़ करते हैं? वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का? क्योंकि कॉनकेव मिरर का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करने के लिए, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उससे आपको बड़ा सरफेस आपको दिखेगा। क्लियर? जैसे हमारा टीथ है, देखने के लिए डेंटिस्ट वगैरह कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्लियर? और कॉनकेव मिरर कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ हम हमेशा यूज़ करेंगे इन्वर्टेड, ओके? वर्चुअल के साथ इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ as the object is brought closer the image become larger। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर में इमेज जो होती है, अगर आपको कोई इमेज जो छोटी है उसको इनलार्ज देखना है तो आप कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे, जैसे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट के जितना क्लोज़र जाएंगे इमेज उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। एज द ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉट क्लोजर द इमेज बिकम्स लार्ज। क्लियर? जितना जितना पास जाएंगे इमेज उतनी ही उतनी बड़ी होती जाएगी, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप फार डिस्टेंस पे कर देंगे इमेज क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी एंड इन्वर्टेड शेप में हो जाएगी, मतलब इन्वर्टेड मीन्स उल्टा हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जितना पास जाओगे कॉनकेव मिरर में इमेज उतना बड़ा दिखेगा, और जितना दूर जाओगे इमेज उतनी ही स्मॉल दिखेगी और इन्वर्टेड शेप में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स की मिरर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो बाहर की साइड पॉलिश्ड होता है और उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ये भी एक स्फेरिकल मिरर है जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है कर्व्ड होती है आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स मीन्स बाहर से उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? और अंदर की साइड ये पॉलिश्ड होता है। क्लियर? इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको याद रखना है रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। तो कॉनकेव मिरर में आपने देखा रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर में आप कैसी इमेज देखेंगे? इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट रहेगी एंड स्मॉल इन साइज देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? ऑब्जेक्ट से उसकी साइज छोटी रहेगी, स्मॉल इन साइज देन दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देन दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या मैं बोल रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कैंडल ले रखा है, ठीक है? कैंडल को जला रखा है और आपने एक पेंसिल को यूज़ कर लीजिए और एक स्क्रीन लगा लीजिए, मतलब कोई भी बुक्स वगैरह या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट लगा के देख लीजिए। आप जितना जितना पास आएंगे कैंडल को जितना जितना पास करेंगे उसका साइज़ जो है उतना ही बड़ा होता जाएगा, और जितना 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 दूर करेंगे, आप एक कैंडल बंद कर दीजिए और आप एक कॉनकेव मिरर ले लीजिए। कॉनकेव मिरर को आप जो जितना पास लाएंगे उसकी साइज़ जो इमेज है उतना ही लार्ज हो जाएगा, जितना दूर ले जाएंगे उस मिरर को कैंडल से उसका इमेज उतना ही स्मॉल हो जाएगा। क्लियर? लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में आप कैसा देख रहे हैं? इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और वो कैसी इमेज है? स्मॉल इन साइज देन दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी होती है साइज़ में। कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं? जैसे ऑटोमोबाइल्स में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स। सनग्लासेस में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं।
एक तो आपको ट्रिक अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ना है। तो स्फेरिकल लेंस भी दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो जो भी आपने करेक्टरिस्टिक्स कॉनकेव मिरर की पढ़ी है वो जस्ट अपोजिट करेक्टरिस्टिक्स, मतलब अपोजिट इन द सेंस कि सेम करेक्टरिस्टिक्स होगी कॉन्वेक्स लेंस की। जैसे फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर की आपने क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि मैम कॉनकेव मिरर में हमने देखा कि आपने बोला रियल होता है इमेज, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा था, बोलिए, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी, ठीक है, आपने ये पढ़ा था ना। तो कॉनकेव मिरर में आपने देखा था कि इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में आपने क्या देखा था कि वर्चुअल एंड इरेक्ट था। तो जो भी कॉनकेव मिरर की करेक्टरिस्टिक्स है वो सेम करेक्टरिस्टिक्स किसकी रहेगी, कॉन्वेक्स लेंस की। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कॉनकेव मिरर की कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेम करेक्टरिस्टिक्स कॉन्वेक्स लेंस की होगी, और जो आपने कॉन्वेक्स मिरर की जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो आपकी किसकी करेक्टरिस्टिक्स से मिलता होगा, कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव मिरर की करेक्टरिस्टिक्स कॉन्वेक्स लेंस से, एंड कॉन्वेक्स मिरर की करेक्टरिस्टिक्स कॉनकेव लेंस से। क्लियर, ठीक है। तो बस अब इसी से आपको क्लियर हो गया। कॉनकेव मिरर में आपने क्या पढ़ा, रियल एंड इन्वर्टेड, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी आपका कुछ ऐसे ही रहेगा। जैसे कॉनकेव मिरर में आपने वर्चुअल एंड इरेक्ट पढ़ा, तो कॉनकेव लेंस में इसी तरीके से करेक्टरिस्टिक्स हो गए। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉनकेव लेंस। सो व्हाट इज दिस कॉनकेव लेंस, इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉनकेव लेंस का करेक्टरिस्टिक्स किसकी तरह होगा, जस्ट कॉन्वेक्स मिरर की तरह। सो इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड्स, थिनर इन मिडल एंड वाइडर एट एजेस। मतलब आप इस टाइप का देखेंगे कि इसमें क्या होगा, ये कर्व्ड इनवर्ड्स की साइड कर्व्ड रहेगा, जैसे आप ये देख सकते हैं इमेज, और मिडिल में बिल्कुल पतला होगा, मिडिल में थिनर रहेगा, पतला, और वाइडर पे मतलब एजेस पे ये मोटा रहेगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कॉनकेव लेंस की करेक्टरिस्टिक्स किसकी तरह होगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो उसमें भी आपने देखा था वर्चुअल एंड इरेक्ट, और स्मॉल साइज होगी देन दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसमें भी सेम चीज़ें आपने पढ़ी थी कि दोनों में सेम है। क्लियर, नाउ कॉनकेव लेंस की कॉनकेव लेंस आर यूज्ड फॉर कैमरा आई ग्लासेस। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का किसकी तरह करेक्टरिस्टिक्स होगा, कॉनकेव मिरर की तरह। सो it curved outwards, thicker in middle and at edges. So concave lens can form real and inverted image. कैसी इमेज फॉर्म होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे आपने उसमें पढ़ रखा था कि कॉनकेव मिरर में पढ़ा था रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो इसमें भी कैसा इमेज रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, नाउ कॉनकेव लेंस जो होते हैं किस लिए यूज़ करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। उसमें भी आपको कॉनकेव मिरर जो मैग्नीफाइंग, किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए जैसे डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते थे, तो ऐसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप्स में ये कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। ओके, एज द ऑब्जेक्ट इज़ फार देन द लेंस द इमेज बिकम स्मॉलर इन साइज। तो जैसे 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 उसमें मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर में कि आप जितना जितना दूर जाएंगे इमेज उतना ही छोटा होता जाएगा साइज में, इन्वर्टेड शेप में। ओके, और वो इन्वर्टेड शेप में आ जाएगा। लेकिन एट अ वेरी क्लोज डिस्टेंस, जितना आप पास जाएंगे इमेज कैसी हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बट इन्वर्टेड शेप में होगा। दोनों में आप देख लीजिए, जैसे एक कैंडल आपने ले रखा है, ठीक, आपने कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है आपने, ये थिकर है, मोटा होता है मिडिल में, तो आपने कैंडल बंद कर दिया है और एक ऑब्जेक्ट मतलब ये लेंस आपने लगा रखा है, कॉन्वेक्स लेंस। अब आप क्या देखेंगे कि आप जितना जितना फार डिस्टेंस पे जाएंगे इमेज क्या हो जाएगी, उतनी छोटी हो जाएगी और स्मॉलर इन साइज़ एंड इन्वर्टेड शेप में हो जाएगी।
लेकिन कैंडल के बिल्कुल पास रखिए उस लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को बिल्कुल कैंडल के पास रखिए, तो ऑब्जेक्ट की जो साइज़ होगी वो लार्ज हो जाएगी, मतलब जो इमेज है वो बड़ी हो जाएगी। आप उस देखेंगे तो वो इमेज जो होगी लार्ज हो जाएगी, बट इन्वर्टेड शेप में रहेगा, मतलब उल्टा। सो कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, एंड कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस converge and focus the light rays to meet at a single point, whereas the diverging lens diverges the light falling on its surface and not meet at single point। वो एक सिंगल पॉइंट पे नहीं मीट करता है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। दिस इज़ अ कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज़ अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस जो होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, मतलब बहुत सारे रिफ्लेक्ट करके जाता है और एक सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं एक सिंगल पॉइंट पे जाके मीट कर लेते हैं, कन्वर्जिंग लेंस इसलिए इनको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सन अपीयर्स वाइट बट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स नेमली रेड। आपको अपीयर कैसा दिखता कैसा है, सन वाइट कलर का, लेकिन उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं, मोस्टली 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। जैसे सीडी को आप रख लीजिए सन में, तो आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके क्लास, नाउ आवर चैप्टर कंप्लीटेड। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।